हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम पीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर है 22 फरवरी का है। 22 फरवरी में आज देखते हैं सबसे यूनिक डे है 22/2/2022। आज सब में केवल 2 ही है, सबसे यूनिक डे है। तो आज का हमारा करंट अफेयर क्या है, 22 फरवरी का है। इससे रिलेटेड हम जितने भी जीके है वो देखेंगे और उससे महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो सब देखेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, ऊर्जा अवार्ड 2022 में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, योहन पूनावाला को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए कुछ इसमें मुख्य तथ्य देख लेते हैं क्या है। यह मनोरंजन, खेल, व्यवसाय, सामाजिक गतिविधियों और शैक्षिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठित हस्तियों को समाज में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। यह उषा काकड़े के ग्रेविटिस फाउंडेशन के दिमाग की उपज है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी का पुरस्कार जीता है। तो कौन जीता है, कोल इंडिया लिमिटेड। ये भारत की महारत्न कंपनी है, इसी ने क्या है सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी का पुरस्कार जीता हुआ है। इसमें गेल का हम देख लेते हैं फुल फॉर्म, और एनटीपीसी का भी फुल फॉर्म देख लेते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है इसका फुल फॉर्म, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और एनटीपीसी का जो फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बन जाते हैं क्वेश्चन। कोयला मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। वर्तमान में कोयला मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल है। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थे, 1 नवंबर 1975 को हुआ। वर्तमान समय में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है, प्रमोद अग्रवाल है। भारत में सबसे अधिक कोयले उत्पादन किस राज्य में होता है, तो झारखंड में होता है। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक कोयले का रिजर्व झारखंड में होता है, लगभग 38% होता है। तो देखिए उत्पादन भी झारखंड में सबसे अधिक होता है और रिजर्व जो है वो भी झारखंड में होता है सबसे ज़्यादा। कोल इंडिया लिमिटेड किस तरह की कंपनी है, तो हमने पहले बता दिया महारत्न कंपनी है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन कौन सा देश करती है, तो चाइना करता है। कोयला उत्पादन में भारत की कौन से नंबर पर आता है, तो दूसरे नंबर पर आता है। विश्व में सबसे अधिक कोयला रिजर्व किस देश में है, तो वह अमेरिका में है। इससे जो रिलेटेड महत्वपूर्ण था हमने बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 फरवरी 2022 को आयोजित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 के समारोह में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो ये सबसे पहले बता दें कहाँ पे हुआ था, ये मुंबई में हुआ था। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन क्या है, पुष्पा द राइज मूवी जो आई थी उसी को क्या मिला है, फिल्म ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य देख ले, पुष्पा द राइज को मुंबई में 20 फरवरी को आयोजित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 के समारोह में फिल्म ऑफ द ईयर घोषित किया गया। देखिए फिल्म ऑफ द ईयर घोषित किया गया था किस मूवी को, पुष्पा द राइज को किया गया है। अब इसमें देख लें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, रणवीर सिंह को मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को मिला है। अनुपमा को किस चीज़ के लिए मिला है, टेली सीरीज ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। वहीं शेरशाह मूवी जो है को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2 मूवी का नाम किया गया है। मूवी ऑफ द ईयर जो है पुष्पा द राइज है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा है, शेरशाह है। मनोज बाजपेयी को वेब सीरीज में, देखिए यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, वेब सीरीज आ गया। तो मनोज बाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो वहीं रवीना टंडन भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तो रवीना टंडन जो है वेब सीरीज के हैं और मनोज बाजपेयी जो है वेब सीरीज में है, तो ये ध्यान रखिएगा। केन घोष ने स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे दादा साहब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन आर्मी वैन टोट जेको छिपकली की प्रजाति है, यह हाल में ही किस राज्य में पाया गया है। देखिए कुछ इस तरीके का प्रजाति दिखता है, नया प्रजाति पाया गया है। तो कहाँ पाया गया है, मेघालय में पाया गया है। तो आइए भारतीय सेना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख ली। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1895 में थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। थल सेना के अध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। थल सेना के उप प्रमुख कौन है, मनोज पांडे हैं। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को
मनाया जाता है। तो ये डेट याद रखिएगा। ये मेघालय भी देख लेते हैं। मेघालय की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मेघालय की राजधानी शिलांग है। और मेघालय के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 2022 खरीफ सीजन के कार्यान्वयन के लिए प्रवेश किया है? तो कौन सा वर्ष में प्रवेश किया? 7वें वर्ष में प्रवेश किया है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान लॉन्च किया गया। आगामी खरीफ सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के 7वें वर्ष में प्रवेश के साथ सरकार ने एक नई डोर स्टेप फसल बीमा वितरण नीति की घोषणा की है, जिसे मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। पत्रकार रवि तिवारी का हाल में ही निधन हो गया। वह राष्ट्रीय ब्यूरो के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। तो कौन से राष्ट्रीय थे? तो इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय ब्यूरो के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने 2022 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 36वां स्थापना दिवस मनाया है। यही महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुआ था। इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर है। अरुणाचल मुख्यमंत्री क्या है? पेमा खांडू है। और मिजोरम की वहीं देख लीजिए, स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुआ था। इसकी राजधानी आइजोल है। और वर्तमान मुख्यमंत्री जोरामथांगा जी हैं। और राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लाई हैं। और इसमें लोकसभा की सीट 1 है, राज्यसभा की सीट 1 है। देखिए अरुणाचल प्रदेश का देखिए ये है बॉर्डर, इस तरीके से आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश है पूरा। ये देखिए चाइना से लगता है, भूटान से लगता है, ठीक है, म्यांमार से लगता है। और वहीं देखा जाए तो ये है मिजोरम। मिजोरम देखिए यहाँ पे है। इन्हें 7 सिस्टर भी कहा जाता है। ये 7 सिस्टर की स्टेट हैं, ठीक है। मिजोरम देखिए यहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 का विषय क्या है? तो 2022 का विषय क्या है? यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टी लैंग्वेज लर्निंग चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, चुनौतियां और अवसर है। तो इसका ऑप्शन क्या है? इस बार का थीम जो है ये है। और कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को ये मनाया जाता है। अगर इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 का विषय बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर है। 1999 में यूनेस्को ने 30वें यूनेस्को आम सम्मेलन में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2008 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष घोषित किया था। 2015 से भारत का शिक्षा मंत्रालय 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में मना रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने किसको सचिव संजय मल्होत्रा को RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है? तो किसको किया, कौन से विभाग में किया है? वित्तीय सेवा विभाग में सचिव संजय मल्होत्रा को RBI के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया है। आइए RBI से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। गवर्नर कौन है? शक्तिदास हैं। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो RBI को ही कहा जाता है। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? सर ओसबॉर्न थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में से किसे चित्रित किया गया था? ताड़ का वृक्ष है और रॉयल बंगाल टाइगर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। होंडा कॉर्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो कौन बना है? तकुया तुस्मरा बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसानों को ब्लॉक स्तर तक की मौसम संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऐप को किस संस्था ने लॉन्च किया है? किस संस्था ने लॉन्च किया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। IIT रुड़की ने किसानों को ब्लॉक स्तर तक की मौसम संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऐप को लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ISRO के सहयोग से बनाया गया है। इस ऐप की मदद से किसानों को सिर्फ उनकी ओर से चयनित ब्लॉक का ही मौसम पूर्वानुमान और एडवाइजरी बुलेटिन प्रदान की जाएगी। इससे उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी। वर्तमान समय में नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन मिशन के तहत
हर घर जल वाला भारत का 100वां जिला कौन सा बना है? तो 100वां जिला कौन सा बना है? चंबा जो है हिमाचल प्रदेश में, वो 100वां जिला बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला भारत का 100वां जिला बन गया है। साथ में ये हर घर जल वाला 5वां आकांक्षी जिला भी बन गया है। जल जीवन मिशन ने अब तक 5.78 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति की है। तो जल मिशन क्या है देख लेते हैं। जल जीवन मिशन स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर केंद्रित है। इस मिशन का लक्ष्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराना है। मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 को की गई थी। वर्तमान समय में गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के जल मंत्री हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुरुन इंडिया वेल्थ द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 11% की वृद्धि हुई है। हुरुन इंडिया वेल्थ द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या 11% वृद्धि हुई है। भारत में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या 2020 की तुलना में 2021 में 11% बढ़कर 4,58,000 घरों में पहुंच गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार लोगों की आय तो बढ़ी लेकिन खुशी घट गई है। वर्ष 2021 में खुश रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। यह 72% से घटकर 66% हो गई है। अब कुछ देखते हैं सबसे अधिक करोड़पति वाले शहरों की सूची देख लेते हैं। सबसे अधिक है मुंबई है, फिर दिल्ली है, फिर कोलकाता है। और इसको रिपोर्ट कौन करता है? हुरुन इंडिया वेल्थ द्वारा जारी किया जाता है। इसमें देख लेते हैं कुछ। अब हम इसका जो है जितने अभी तक हमने पढ़ा उसका क्विक रिवीजन पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या आज पढ़ा। मेघालय के एक सैन्य छावनी में छिपकली की नई प्रजाति पाई गई। केंद्र सरकार मेरी पॉलिसी मेरे हाथ में अभियान शुरू करेगी। पत्रकार रवीश तिवारी का निधन हो गया। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य स्थापना दिवस 20 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 21 फरवरी को मनाया जाता है। संजय मल्होत्रा को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 का समारोह मुंबई में आयोजित हुआ है। योहन पूनावाला को ऊर्जा अवार्ड 2022 में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ तकुआ सिमरा बने हैं। अगले देखते हैं आगे। किसानों को ब्लॉक स्तर तक मौसम संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऐप को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने लॉन्च किया है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला भारत का 100वां जिला चंबा हिमाचल प्रदेश बना है। हुरुन इंडिया वेल्थ द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या 11% वृद्धि हुई है। तो ये क्विक रिवीजन था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि यहाँ इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ सकते हैं। आप वहाँ से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद।